मणिपुर में इन दिनों जो माहौल है उससे वहाँ पढ़ने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट दहशत में हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने वहाँ से यूनिवर्सिटी से वापस दिल्ली की तरफ कूच किया है। हमारे साथ कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट से जो दिल्ली के हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुँचे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट से हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या फ़िलहाल वहाँ मंजर है, किस तरीके के हालात है, कब आप वहाँ से आए? सर हम लोग 5 मई को हम लोग वापस आए हैं दिल्ली। सुबह की फ़्लाइट हमने ली थी। और अभी जो सिचुएशन है वहाँ पे हम लोगों को पहले तो ऑफ़लाइन के लिए बुलाया जा रहा था कि आप क्लासेस ऑफ़लाइन लीजिए, और एग्ज़ाम को एज अ वेपन यूज़ करा जा रहा था कि हम लोग फेल कर देंगे। तो ये चीज़ करी जा रही थी। अब जब वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद वो लोग अब थोड़ा पॉज कर चुके हैं इस चीज़ को। वो कह रहे हैं कि और एक्सटेंड कर देंगे एग्ज़ामिनेशन जो है वो, और आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा। बट सर कैसे होगा, कब होगा, वो कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिली है कि कब तक ख़त्म हो जाएगा। हमारा भी सर कोर्स एक टाइम लिमिट तक होता है, वो और एक्सटेंड करते हुए चला जा रहा है। और सर अभी जब बात हुई थी टीचर्स से, उन्होंने कहा था कि वो खुद भी सेफ़ नहीं है, उनकी फ़ैमिली भी सेफ़, वो खुद की फ़ैमिली को फ़र्स्ट देखेंगे कि हम बच्चों को देखेंगे। सो हम लोग एज एन आउटसाइडर्स हम दिल्ली से वहाँ जा रहे हैं, तो हमारे लोकल गार्जियंस जो हैं वो वहाँ के टीचर्स और जो स्टाफ है वही होंगे। तो वो लोग ही जब लाइक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, तो हमारे पेरेंट्स भी इस तरीके से हमें नहीं भेजना चाहते। आप कह रहे हैं कि आप 5 मई को वापस आए। 4 मई का एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल हो रहा है। ये कहाँ का वीडियो है? क्या उस वक्त आप वहाँ पर मौजूद थे, ये आपने हालात देखे? उस टाइम पे हम लोग कैंपस के अंदर ही थे, और जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है वो इम्फाल में ही एक सिटी के अंदर था, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था मणिपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस से। तो उस टाइम पे चीज़ें जितनी लाइक बिगड़ी हुई थी, वो बस अब थोड़ी थोड़ी वीडियो के थ्रू बाहर आ रही हैं, क्योंकि इंटरनेट 3 मई के रात से ही बैन था वहाँ पे। थोड़ा बहुत जो कॉल सर्विसेज थे वो भी उतने अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं थे। हम लोग भी अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की जब कोशिश कर रहे थे तो कभी कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा था, कभी बिजी जा रहा था। तो कनेक्टिविटी तो बहुत लंबे टाइम से ही बंद थी, और ये वीडियो सिर्फ आई विल से जस्ट इट्स अ 10% थिंग जो वहाँ हो रहा है एक्चुअली, जो हमने देखा है। और वो तो सिर्फ शुरू के दिनों का था। तब से लेकर अब तक 70 डेज हो चुके हैं, नेट वहाँ पर अभी भी नहीं है अवेलेबल। द रीज़न वहाँ नेट अभी भी अवेलेबल यही नहीं है, इसलिए नहीं है ताकि चीज़ें और बाहर ना आए। हम जब अपने लाइक फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रहे हैं जो ट्राइबल हैं या फिर मैतेई है, हमारे क्लासमेट्स हर तरीके के हमारी क्लास में, उन सब से बात कर रहे हैं कि सफ़र दोनों लोग कर रहे हैं, चाहे वो कुकी हो चाहे वो मैतेई हो। तो लोगों के घर जला दिए गए हैं, हमारे फ्रेंड्स के लाइक बुक्स और वैल्यूएबल चीज़ें, फ़ोन, मोबाइल सब कुछ जला दिया गया है। और काफ़ी लोग तो मणिपुर ऑलरेडी छोड़ चुके हैं कि अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना या फिर किसी और स्टेट में रहना, क्योंकि मणिपुर में अब वो लोग नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि ना चीज़ें उनके लिए सेफ़ है, ना उनके घर अभी हैं, क्योंकि सब। पुलिस से कोई बातचीत वहाँ पर होती थी? पुलिस का क्या रोल था? क्या पुलिस वहाँ पर आप लोगों की सुनती थी या नहीं? नहीं, क्योंकि जब ये सब लाइक चीज़ें हॉस्टल्स में जब चीज़ें लाइक वायलेंट हुई थी, हमने हर लाइक जितने हेल्पलाइन नंबर होते हैं पुलिस के लिए, वुमेन हेल्पलाइन के लिए, चाइल्ड सपोर्ट, कहीं पे कॉल नहीं जा पा रहा था। हम लोगों ने हर तरीके से कॉल ट्राई किए थे, लाइक हर सिम ट्राई कर लिया, एवरी कनेक्टिविटी लाइक जियो, एयरटेल, सब, किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और इवन रोड्स पे भी हमने पुलिस देखी थी, बट दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग। अब वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे या फिर उनकी भी चीज़ों से बाहर लाइक दे कांट डू एनीथिंग, सो दे डिडंट डू एनीथिंग उस टाइम पे। उस वक्त आप सब लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था? जो इंटरनेट बंद है, पुलिस नहीं सुन रही, आप बाहर नहीं निकल पा रहे, फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उस वक्त किस तरीके के क्या सोच रहे थे आप सब लोग? सर टीचर्स? एक्चुअली हम लोग सब रो रहे थे। ये लिटरल फैक्ट है। कोई किसी कोने में रो रहा है, कोई किसी कोने में रो रहा है। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स जो थे वो फ़ोन पे बात करते हुए में लाइक वो भी ब्रेक डाउन हो पा रहे थे, क्योंकि उनको भी नहीं आइडिया लग रहा था कि क्या एक्चुअल में चल रहा है वहाँ पे। तो हमारे जो हॉस्टल है वो लेडीज़ हॉस्टल है, और उस वक्त ये थर्ड की बात है। थर्ड की रात को अराउंड 7 to 8 o'clock एक मॉब आता है, जिसमें अराउंड 100 पीपल तो होंगे ही। उसमें मेल ज़्यादा थे, कोई भी स्टूडेंट नहीं था। नॉर्मल सिटीजन जो थे वहाँ के वो लोग थे, उनमें कुछ फीमेल्स भी थी। तो वो लोग फोर्स कर रहे थे कि वो हमारे हॉस्टल की बिल्डिंग के अंदर घुस पाए। आउटसाइडर? जी। तो घुसने की कोशिश कर रहे थे, बट हमारा जो मेन बिल्डिंग का जो गेट था वो लॉक था। तो केयर टेकर जो एक थी वहाँ पे, उन्होंने किसी तरीके से नेगोशिएशन करके सिर्फ 2 लड़कियों को हॉस्टल के अंदर आने दिया, क्योंकि वो लोग बिना अंदर घुसे वो नहीं मान रहे थे। वो लोग फोर्स कर रहे थे, चिल्ला रहे थे।
तो वो दो लड़कियां जब आई, वो एक एक रूम में गई, उन्होंने आईडीज़ चेक करी, हमारे बेड्स को चेक किया, हमारे बेड के नीचे चेक किया गया, पूरा रूम अच्छे से उन्होंने देखा और फिर वो वहाँ पे गई हैं। हमारी एक ट्राइबल जो फ्रेंड थी हमारी बैच की, वो उस वक्त हॉस्टल में थी, उसको हम लोगों ने छुपाया एक रूम में, उसको बंद कर वो बेड के नीचे छुप गई थी, उसको बंद कर बाहर से हमने लॉक लगा दिया ताकि ऐसा लगे कि रूम जो है वो बंद है, कोई नहीं है। तो उस वक्त ऑलमोस्ट लेट हो चुका था, इसलिए उन्होंने अच्छी तरीके से चेकिंग नहीं करी थी, तो वो हमें हॉस्टल छोड़ के वो लोग चले गए। बट जो सिचुएशन थर्ड की है, ये सुबह से हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे हॉस्टल हैं यूनिवर्सिटी में, मेल हॉस्टल, फीमेल हॉस्टल, हमारा हॉस्टल नंबर 7 था, तो सब जगह ये सब चल रहा था। तो स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चेकिंग करी है, पूरे मॉब ने। जो रूम्स बंद थे, लॉक थे बाहर से, जो जिसके अंदर बच्चे छुपे हुए थे, उनको भी तोड़ के उन्होंने चेकिंग करी है। और जो ट्राइबल बच्चे मिले, उनको उनकी आईडीज़ ले ली गई थी, और उस आईडीज़ को उन्होंने इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज़ किया, और नेक्स्ट डे उन्हीं के रूम को लॉक तोड़कर उनका सामान बाहर निकाल कर हॉस्टल के जला दिया गया। पढ़ाई पूरी सरवाइव कर रही है आप सब लोगों की, 2021 से आप वहाँ से पढ़ रहे हैं, अब पूरा माहौल ख़राब है, अब क्या चाहते हैं आप? अब इतनी सारी सिचुएशन के बाद हम चाहते हैं कि हमारा जो भी हमारे स्टेट्स में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर हमारा अपने कोर्स के हिसाब से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अभी हम वी आर ट्राइंग, बट अभी तक हमें कोई भी रिस्पॉन्स यूजीसी से ना ही कहीं से अभी तक मिला है। जो माहौल आपने वहाँ पर मणिपुर में देखा, क्या आगे कभी सोचेंगे वहाँ जाने की वापस? नहीं, हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। जो भी हमने देखा है, जो हमारे पेरेंट्स ने डर फील किया, जो मेंटल ट्रॉमा जो फेस किया है, उसके बाद वी आर नॉट विलिंग टू गो देयर। ये स्टूडेंट्स हैं जो अब मणिपुर की तरफ वापस रुख नहीं करना चाहते। दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट भी हैं हमारे साथ, आप सबसे बच्चों ने मुलाकात की है, क्या कुछ इन्होंने अपनी बात बीती बताई? नहीं, बहुत दुख की बात है, और एक से एक कहानियाँ अब आ रही हैं। एक वीडियो देखा, आज हमने इन छात्रों की प्रॉब्लम को सुना, और आपके चैनल पे भी कहा है किस तरह से मंजर इन्होंने 3 मई से लेकर के 5 मई तक का इन्होंने लिखित रूप में यूनिवर्सिटी को भी बोला है, दिखाया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। एक एक समय है, टाइमिंग है, कहाँ पे ये लोग पहुँचे और कैसे कैसे मंजर था। रोड पे जांचें हो रही थी, हॉस्टल पहुँचे, हॉस्टल में मॉब बाहर खड़ा था, उनके साथ बार्गेनिंग की, क्योंकि वो हटने वाले नहीं थे। तो जो वहाँ वार्डन था, उसने समझदारी से कि ठीक है 2 महिलाओं को भेज दो, लेकिन फिर भी एक एक रूम की जांच करना, चेक करना, बच्चियों को लाइन में लगा देना, और अंदाज़ा लगाइए यदि वो महिला एक भी व्यक्ति को उस मॉब के सामने ला के खड़े कर देते तो पता नहीं शायद और कितने इस तरह की वीडियो भी जो आने वाले, उसमें एक वीडियो और होता। जिन बच्चियों के सामने इस तरह की घटना हुई, उनकी मनोदशा क्या होगी, अंदाज़ा लगाइए, क्या उनके माँ बाप पे बीती होगी। 4 तारीख का वो वीडियो है, जो नग्न अवस्था में ये जो दंगाई लोगों ने जो अपराध किया है, जो कर्म करने का जो उन्होंने अपराध किया है, उस समय बच्चे वहाँ थे। और सड़कों पे जो बताते हैं, जो हॉस्टल में बच्चे नहीं मिले तो उनके सामान को बाहर ले जाया गया। कई ऐसे पीजी कोर्स में भी थे जिनके रिसर्च पेपर थे, सबको जला दिया गया, सामान जला दिया गया, आगजनी हो रही थी। एक वहाँ का मॉल है, उस मॉल को जलते हुए इन बच्चों ने देखा। कई वीडियोस इनके पास भी हैं, और ये दर्शाता है कि वहाँ हालात बहुत बुरी स्थिति में थे। 3 दिन इन्होंने उस मानसिक पीड़ा को झेला है, और किसी तरह ये बाहर निकले, आज यहाँ पहुँचे। अब इनको दोबारा बुलाने का दबाव है। पहले वहाँ के वीसी साहब की आप ऑफलाइन आइए, एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन जैसी वीडियो आया तो वो कह रहे हैं कि अब मत आइए। अब सवाल ये कि इनके एग्ज़ाम्स कैसे होंगे? जो इनके एग्ज़ाम जो सेमेस्टर चल रहे हैं, वो एक पढ़ाई इनकी उधर में लटकी, और दूसरा मणिपुर जाना, इम्फाल जाना इनके और इनके माता पिता के लिए भेजना आसान नहीं। तो इनकी बेसिक मांग है इस प्रधानमंत्री जी से, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो जरूर देते हैं, लेकिन सच में बेटी मर रही है, बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, और बेटियां पढ़ाई के लिए इनके घर पे दर बदर भटक रही हैं। तो पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों से इन्होंने एक लिस्ट बनाई है। उस लिस्ट के अनुसार इन्होंने आपस में ग्रुप में, वो अरुणाचल के बच्चे भी, नॉर्थ ईस्ट के, आसाम के भी हैं, बिहार से भी हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, राजस्थान टोटल से कितने स्टूडेंट्स? लगभग 99 बच्चे हैं। असमीज हैं, बिहार है, दिल्ली से, छत्तीसगढ़ से, मेघालय से, नॉर्थ ईस्ट के भी काफ़ी स्टेट के बच्चे हैं, ओडिशा का बच्चे वहाँ पे हैं, राजस्थान के हैं, त्रिपुरा के हैं। 99 बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी कहीं और जगह ट्रांसफ़र कर दे, माइग्रेट कर दे, और सीटें हैं। इन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे जामिया यूनिवर्सिटी में जिक्र किया। उन्होंने कहा यदि हमें एचआरडी मिनिस्टर या सरकार आदेश देगी तो हम आपको जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखना है कि ये बच्चे मांग लेकर के किसके पास जाएं।
यहाँ इनको एक रास्ता दिखाई दिया, कांग्रेस कार्यालय में मैंने आज मुलाकात की और मैं ये आवाज देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करूंगा, इन्होंने उनसे वादा किया है। लेकिन सरकार को समझना चाहिए, आप इन्हीं बच्चों के लिए, इन बच्चियों के लिए आप बने हो, तो ये फैसले में डिले ना करें, ये संभव है, कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी मांग है। इन बच्चियों की आगे की पढ़ाई किसी दूसरे शहर के किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो सकती है। दिल्ली में जामिया है, JNU है, DU है, सीटें खाली हैं और अभी चल भी रहा है समय, तो इनको कम से कम पढ़ाई में उनको चोट ना पहुंचे, ये मांग है। पढ़ाई में चोट ना पहुंचे, ये तमाम दहशत का जो मंजर है इन तमाम स्टूडेंट्स ने बताया।